हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है। वैसे तो सबने देखा होगा कि फैक्टोरियल आमतौर पे कैसे निकालते हैं। फैक्टोरियल सिंपल एक एक डिक्रीज करते जाओ नंबर और सबका मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो फैक्टोरियल है। सो ये बेसिकली जो गीक्स वेबसाइट है, तो हम उसको समझने वाले हैं कैसे हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं क्लियरली एंड गेट द फील आउट ऑफ इट लाइक व्हाट इज हैपनिंग हियर। बेसिकली मैंने भी जब पहले पहले इसको देखा था तो मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल हुई थी, तो मैंने सोचा कि आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर सिंपलर एंड इजी वे। ठीक है। तो इसमें कुछ ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है देखते हैं कि हाउ टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऑफ 100 using C++ program. So factorial of 100 has 158 digits. My God, this is very big. You can see the number, how long this number is. You can't even store this number. आप int तो भूल ही जाओ, you can't even store this in long int. You can't even try of think of store that in a long int also, because you can just type. If you ever confuse like what is the range of values, you can just Google it. Like, you know, for long you can see this is the maximum range for the long you can have. For the even long you can have maximum this, for even unsigned long you can have maximum this. So 156 डिजिट तो भाई कोई कर भी नहीं सकता है। ठीक है। कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को स्टोर ही नहीं कर सकता है 156 डिजिट को एक साथ। ठीक है। अब तब भी हमको कैलकुलेट करना है तो कुछ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें तो इन्होंने इतना सारा कुछ लिख रखा है, तो ये इट्स नॉट वेरी टफ, इट्स वेरी इजी। हम बचपन से यही करते आ रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो इसमें जो कंसेप्ट हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट हुआ है, कैसे बेसिक मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इससे पहले कि मैं ये आप लोगों को समझाऊं, मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। इन द व्हाइट बोर्ड आई विल ट्राई टू आई विल शेयर द स्क्रीन एंड आई विल ट्राई टू जस्ट शो हाउ मल्टीप्लिकेशन इज हैपनिंग। सो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 12 का मल्टीप्लिकेशन 5 से अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 5 इंटू टू। हम पहले करते क्या है, जनरली 5 इंटू टू करते हैं। ठीक है। आंसर क्या आता है 10। तो हम इसको जो लास्ट डिजिट होता है वो हम आंसर में लिख देते हैं नीचे, और ये जो कैरी है वो हम इसको कैरी ऊपर भेजते हैं। ठीक है। बाद में हम ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे, जब 5 को नेक्स्ट टाइम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 into 1 I will get 5। लेकिन अब ये कैरी हमारे पास पड़ा है। ठीक है। इस टाइम कैरी नहीं था, कोई इस टाइम कैरी नहीं था, इसलिए हमने कुछ ऐड नहीं किया। ठीक है। वी एडेड 0, सो वी गॉट द आंसर एज 10। ओके। लेकिन इस टाइम 5 से जब मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया, देन आई हैव आल्सो 1 कैरी प्रीवियसली। यू कैन सी हियर आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 12 5 से 60 ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस आई विल ट्राई टू शेयर द थिंग वेयर वी वर इनिशियली। ओके। ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस। तो इन्होंने जो एल्गोरिथम लिखा है वो बहुत ही अच्छे से लिखा है, लेकिन अगर आपको फील करनी है तो वो खुद को पेन के पेपर के साथ करना पड़ेगा ना। व्हाट आई एम गोना डू है, आई एम गोना ट्राई टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को देखना है कि दे हैज टेकन। आप क्या करोगे कि यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, एक नंबर लिया है 5189, उसको 10 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। तो उसका आंसर क्या आता है, वो कैसे करेंगे हम कंप्यूटर के अंदर, एल्गोरिथमिकली उन्होंने ऐसे दिखा रखा है। इन्होंने क्या किया कि इस नंबर को उल्टा इन्होंने इस एरे के अंदर डाल दिया। 9 ये रहा, 8 ये रहा, 1 ये रहा, 5 ये रहा। ओके। अब इन्होंने उल्टा क्यों डाला है इस नंबर को, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स मिलते हैं, तो हमको पीछे डालना आसान है एज कम्पेयर टू इनिशियली यहाँ पे फर्स्ट में डालना। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो भी नंबर लिया उसको इन्होंने ऐसे डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, उल्टा। अब हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इंडिविजुअल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली इनिशियली कैरी होता है 0, मैंने अभी बताया था 12 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है। तो उसको जब कैरी 0 होता है तो 0 से सॉरी हाँ, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया इन्होंने, कैरी 0, तो आंसर है 90। अब लास्ट डिजिट को क्या लिखेंगे, इस जगह पे लिख देंगे। तो we will replace res of 0 as 0 and carry as 9 फर्स्ट डिजिट। ठीक है। सिमिलरली अब मैं देखो इसको 9 को 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 80 आया, लेकिन अब मेरे पास कैरी पहले से बजा है 9। सो आफ्टर दिस आई गॉट 89। सिमिलरली ऐसे करते करते जब लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई किया मैंने, 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से यहाँ पे, और प्रीवियस कैरी मेरा यहाँ पे 1 था, तो 51 आया आंसर। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, res of 3 को 1 से रिप्लेस कर दूंगा, और ये जो 5 जो है ये ये हमारे पास कैरी है। ठीक है। अब इसको भी मुझे ऐड करना है इस एरे में, कैसे भी करके अपना इसका एक साइज बढ़ा दिया मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। अगर मैं इसको उल्टा पढ़ूं तो 51890, तो मतलब हमको मल्टीप्लिकेशन मिल गया। So this is the basic funda of this algorithm. Now we'll try to directly jump into the code without wasting much time. तो ये क्या है, ये फंक्शन, it's very easy to understand. This function is basically calculating the factorial
अब इन्होंने ये क्या किया है कि बहुत बड़ा मतलब एक मैक्सिमम साइज उन्होंने लिया है। इन्होंने मैक्स को 5 से डिफाइन कर दिया है, इसको मैक्रो कहते हैं, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया कि एक एरे लिया विथ मैक्सिमम नंबर्स, कूल। आप इसको ज़्यादा बड़ा कितना भी बड़ा कर सकते हो, इसका ज़्यादा ये नहीं है कि कितने साइज़ का होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा होना चाहिए कि अकोमोडेट कर सके एटलीस्ट सारी बड़ी-बड़ी वैल्यूज़ को। लाइक हमने देखा था 100 का फैक्टोरियल 156 होता है, तो 156 ज़्यादा ही होना चाहिए मतलब, ठीक है? यू डोंट नो। अब इसने क्या किया कि आरईएस ऑफ 0 जो 0th इंडेक्स था इसको 1 डाल दिया। बाकी सब कुछ भी हो मुझे पता नहीं। They can be anything, right? They have some garbage value, but this RES of 0 is 1. Then RES size is also 1. Okay. Now basically this for loop is calculating the factorial. It's from 2 to n. It's just multiplying the value. Okay. Multiplying the 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 up to n. Okay. And this the function is of our importance. We will have to understand this what is happening here. This is the multiply function. It's taking the value to be multiplied. It's taking the number which is stored in the res array. It's taking the size of this res array. Okay, what we are doing is initially setting the carry is equals to 0. Okay, now this for loop is basically what it does is multiplies x to res. Okay, so how it multiplies we already seen in that example, res of I into x and carry. So this is a product. We will just divide it by, get the remainder by 10 and we'll store in that place because we have to get the last value. Okay. Now, and what is carry? Carry is but nothing but product divided by 10. Okay. So this should be a single digit. Okay. But after some time, and this while loop is also written. I will tell why this while loop is written. Now if this is single digit, product by, if carry is a single digit, product by, sorry, okay, so okay, if I have a carry a single digit, okay, then carry is true, then res of res size is equals to carry by 10. Okay, now carry upon 10 will become 0. No, okay, res size plus plus, and after next time this will not work, carry is not there. लेकिन अब जब कुछ देर बाद आइट्रेशन चलेगा, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ देर बाद जब आइट्रेशन चलता रहा, कुछ बड़े नंबर्स आए, जैसे ही लास्ट में एक नंबर आया, ठीक है, ओके, सो it's not necessary that carry will be a single digit. Okay, you should get an intuition like after the product, ठीक है, जब सब जैसे अभी हम ऊपर जाके देखते हैं, we will just scroll above and we will see with an example. यहाँ पे जो था वो हमेशा single digit carry आ रहा था, लेकिन it's not necessary that it will be available. It can come 60 also, right? If the number is very large, multiplication number is very large, it can come 60 after last multiplication. अब जब यहाँ पे 60 आया है तो तुम 60 डायरेक्ट यहाँ पे नहीं डाल सकते हो, इस 60 को भी आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? For that purpose only that while loop has been used here. So what it does, it will, if it is 60, so it will just 60 divided 10 will get 0. 0 will be stored in the last place, and 60 upon 10 is nothing but 6. So carry is now 6, and the size has been increased by one more, and now carry is true because it's not 0. Now in the last place, 6 by remainder 10 is nothing but 6 only. Now carry is equals to 6 upon 10, which is 0.6, and since it is integer, it's 0. And then after this it will come here again, the condition becomes false, so everything is become outdated. Now we have the array res which has the answer. Go to the again this above factorial function. Now we have this factorial array res which has, लेकिन हमको क्या करना है, जब प्रिंट करेंगे उल्टा प्रिंट करना है हमको. We have to start from the back and then we have to go till first. So this is, they are starting on the back and they are printing. So this was the very easy explanation. आपको क्या करना है कि खुद को एक बार पेन पेपर लेना है और फील लेनी है इसकी, ठीक है? You will be able to understand this. I hope you got this. Thank you so much.